अर्ज किया है कि कल तक वो मुझे बहुत पसंद करता था, लेकिन ब्रेकअप के बाद ही मुझ में फ्लॉ हो गया। पहले बनता था प्लास्टिक का, लेकिन पर्यावरण बचाने के लिए भी लकड़ी का स्ट्रॉ हो गया। अरे हम तो समझे थे कि हंसते खेलते जीत लेंगे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट, लेकिन दिनुषा सोना लड़ गए और ये टेस्ट मैच भी ड्रॉ हो गया। किसी ने बात सपने में भी नहीं सोची थी कि फॉलो ऑन खेलने के बाद श्रीलंका वाले दूसरी इनिंग में ऐसा खेल खेलेंगे कि लोगों को लगेगा कि ये श्रीलंका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो मास्क पहनकर खेल रही है श्रीलंका वालों का। आप सोचो, मैच में जो कमेंट्री हो रही थी उसमें एक कमेंटेटर दूसरे कमेंटेटर से यही कह रहे थे कि इन्होंने तो शाम की अपनी फ्लाइट बुक करा रखी थी, वो छूट गई। असल में दूसरे कमेंटेटर भाई को लगा कि इंडिया तुरंत 4 विकेट ले लेगी और फिर उनके सामने 50 या मैक्सिमम 100 रन का टारगेट होगा, तुरंत से पहले मैच खत्म हो जाएगा और शाम की फ्लाइट में 9-11 हो जाएंगे। लेकिन श्रीलंका वालों ने कहा, क्या कहा? रुको जरा, सबर करो। पिछले साल जब साउथ अफ्रीका की टीम आई थी तो उनके कोच ने कहा था कि हम चाहते थे भारत हमारे सामने गिड़गिड़ाए। वहां पर भी हम क्लीन स्वीप हुए थे, लेकिन यहाँ पर कायदे से देखा जाए तो गिड़गिड़ाने वाला पार्ट अब हुआ है। मतलब एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि अगर सच में हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि आईसीसी इंडिया वालों के साथ चीटिंग करता है और हमको फेवर करता है, एक फेवर और कर दे, थोड़ी देर के लिए वन टिप वन हैंड आउट कर दे ताकि हम किसी तरीके से श्रीलंका वालों को आउट कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले सेशन में 4 विकेट का सपना देखने वाले लोगों को पूरे दिन में सिर्फ 3 विकेट देखने को मिले। श्रीलंका ने पूरे दिन बैटिंग करी और लास्ट में भारत ने हथियार डाल दिया और हाथ मिला लिया कि भैया हम लोग आपको आउट नहीं कर पा रहे, आप भी घर जाओ, हमको भी जान दो। एक काम करते हैं, आपको शुरू से बताते हैं। जब मैच शुरू हुआ तो हमारे सपने तो यही थे कि हम तुरंत 4 विकेट ले लेंगे, 100 से कम का हमारा टारगेट होगा और फिर जरूरत पड़ी तो ओवर कम भी हुआ तो भी, बारिश हो गई तो भी हम ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल को ओपन करा के मैच निपटा देंगे। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारी रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमें 30% का अप्रेजल मिलेगा, साथ ही हमें कंपनी एक लग्जरी कार भी दे देगी और क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो बदले में कंपनी के 10-12% शेयर भी मिल ही जाएंगे। लेकिन हमारी रियलिटी ये है कि जब 2% अप्रेजल मिलता है तो एचआर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया प्लीज किसी तरीके से 5% कर दो इसको। हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है 30% गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, बदले में हमको बढ़िया सड़क मिलेगी बिना गड्ढे के और एयर क्वालिटी सिंगल डिजिट में होगी। लेकिन रियलिटी में हमको सड़क ऐसी मिलती है कि गड्ढे में सड़क ढूंढना मुश्किल हो जाता है और पोल्यूशन तो हर रोज इतना रहता है कि इतने रन तो हम विराट कोहली से पूरी सीरीज में एक्सपेक्ट नहीं करते जितना पोल्यूशन हो जाता है। बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेशन शक्तिमान है और रियलिटी गंगाधर। यही पहले सेशन में भी देखने को मिला। जब हमको 4 विकेट चाहिए थे, हमने पहला विकेट मिलने में 4 घंटे का इंतजार हमें करना पड़ा। श्रीलंका वाले टीम इंडिया से ऐसे बदला ले रहे थे जैसे आदि पुरुष ओम राउत ने नहीं, गौतम गंभीर ने बनाई हो। तारीफ करनी होगी दिनुषा की, उन्होंने साबित किया कि श्रीलंका में आखिर श्रीलंका को हराना इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि वहां पर उनके जैसे टैलेंट है इसलिए मुश्किल है। टीम इंडिया को शुरुआत में मामला हल्का लग रहा होगा क्योंकि जब 80 ओवर पूरे हुए तो हमारे पास नई बॉल अवेलेबल थी, तब भी हमने नई गेंद नहीं ली और स्पिनर से बॉलिंग करवानी जारी रखी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। कप्तान गिल ने प्लान चेंज करके नई गेंद ले ली और तेज गेंदबाजों को बुलाया, लेकिन इसका भी फायदा नहीं हुआ। श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज लंच तक स्कोर ले गए 329, विकेट गिरे थे सिर्फ 6। इस बीच कमेंट्री बॉक्स में यह डिस्कशन शुरू हो गया कि कहीं श्रीलंका इस मैच में ड्राइविंग पोजीशन में तो नहीं आ गई। श्रीलंका की लीड जो चौथे दिन 16 थी, 5वें दिन 116 हो गई थी। अचानक से श्रीलंका जो कि इस टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में भी नहीं थी, उनकी जीत की बातें होने लगी और ये कहा जाने लगा कि अगर श्रीलंका को इंडिया को परेशान करना है तो कितना टारगेट देना पड़ेगा। 150 टारगेट क्या टीम इंडिया चोक कर सकती है, बना सकती है कि नहीं, ये सब बातें होने लगी। इस सवाल के जवाब में पुजारा ने कहा कि 150 रन तो टीम इंडिया के लिए शायद मुश्किल ना हो, लेकिन 175 के ऊपर मामला चला तो दिक्कत हो सकती है और श्रीलंका के स्पिनर 5वें दिन हमारे 10 विकेट ले सकते हैं। हालांकि जो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं उनका तो यह भी मानना था कि एक बार श्रीलंका अगर 200 रन भी बना लेती तो भी टीम इंडिया लास्ट सेशन में 200 का टारगेट चेस कर लेती। लेकिन मुझे नहीं लगता श्रीलंका इस टेस्ट मैच में जीत और हार के लिए खेल रही थी। उनको स्लो खेलना उन्होंने जारी रखा। मानो सुथार को दिन का पहला ब्रेक थ्रू मिला दूसरे सेशन में, लेकिन डेंजर मैन दिनुषा अभी भी क्रीज पर खड़े थे। साथ में प्रभात जयसूर्या की बैटिंग अगर आपने देखी होगी तो आपको यह बात पता लग गई होगी कि श्रीलंका रिजल्ट के लिए खेल ही नहीं रही थी, उनका फोकस ड्रॉ करने पर ही था। क्योंकि प्रभात जयसूर्या ने 17 बॉल तक तो एक भी रन नहीं बनाया था और फाइनली 28 बॉल में 2 बनाकर आउट हुए। विकेट मिला जडेजा को, यानी चाय तक आते आते श्रीलंका का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 383, लीड ऑलरेडी 170 की हो गई थी। याद रखिए, पुजारा ने कहा था कि 175 के टारगेट पर टीम इंडिया परेशान हो सकती है, लेकिन 2 सेशन पूरे हो चुके थे और यह बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि यह टेस्ट मैच इंडिया हारने वाली नहीं है। क्योंकि एक सेशन में 10 विकेट ले लें, ऐसा तो तब भी नहीं हुआ था जब मुरलीधरन और चविंडावास श्रीलंका के लिए खेल रहे थे। खेलने से याद आया कि झारखंड प्रोटेस्ट में राहुल गांधी के साथ खेल हो गया। क्या सच्चाई थी झारखंड प्रोटेस्ट की, किसने ये प्रोटेस्ट खड़ा किया, झारखंड की सरकार को क्यों झुकना पड़ा? इस मामले पर हमने अपने पॉडकास्ट चैनल पर एक अमेजिंग पॉडकास्ट किया मृत्युंजय शर्मा के साथ, जाकर जरूर देखना। पूरी डिटेल में झारखंड प्रोटेस्ट की सारी कहानी आपको पता चल जाएगी। फिलहाल वीडियो में वापस बढ़ते हैं, मैच की बात करते हैं। अगर श्रीलंका ये मैच जीतने का कोई इरादा उनका होता तो चाय के बाद खेलने ही नहीं आते।
और टीम इंडिया को बैटिंग करने उतार देते। लेकिन सच्चाई यही थी कि उनको पता था कि आखिरी सेशन में टीम इंडिया 171 का टारगेट आसानी से बना सकती है, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से खेलना शुरू किया और चाय के बाद सबसे पहले तो दिनुशा ने तत्काल प्रभाव से अपनी सेंचुरी पूरी करी। क्या बेहतरीन कमाल की पारी खेली। सोचिए एक ऐसे टेस्ट मैच में जहां श्रीलंका ने फॉलो ऑन खेला है, वहां पर दिनुशा ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी लगाई हो। दिनुशा की सेंचुरी पूरी हो चुकी थी, श्रीलंका बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन में था, लेकिन कुछ इंडियन फैंस को अभी भी उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, विकेट जल्दी मिल जाए। एक विकेट तो निकल ही गया था। रविंद्र जडेजा ने सोचा दिनुशा को आउट नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाले बल्लेबाज को आउट कर देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिनुशा लगातार बैटिंग करते रहे, हालत इतनी खराब हो गई कि क्या उनको आउट करने के लिए खुद भारतीय कप्तान गिल को गेंदबाजी करने के लिए आना पड़ा और उनका भी स्वागत दिनुशा ने छक्का मारकर किया। इसके बाद तो हमारे हौसले पस्त हो गए, हमने सरेंडर कर दिया और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये था कि हमने अपने मेन गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई ही नहीं। इसके बाद हमने जायसवाल को भी ट्राई कर लिया, ध्रुव जुरेल को भी बॉलिंग दे दी, लेकिन दिनुशा को देखकर सबने यही कहा, क्या कहा, फाइनली टीम इंडिया समझ गई कि टारगेट अब 200 के करीब जा चुका है और अब अगर हमने विकेट ले भी लिया तो भी 3 ओवर का चेंजिंग टाइम लगेगा और हम इतना बड़ा टारगेट इतने कम टाइम में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हाथ मिला लिया जाए। हाथ मिला लिया गया, टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, भारतीय सीरीज जीत भी गई, लेकिन ये जीत फिर भी हार जैसी लग रही है। और ऐसा क्यों लग रहा है हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आपका इस टेस्ट मैच पर क्या ओपिनियन है, क्या कहना है, क्या गलती रहेगी हमारी या श्रीलंका ज्यादा अच्छा खेल गई। जो भी आप सोचते हो कमेंट करके अपनी ओपिनियन देना, बात बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।